बच्चों, आपकी स्क्रीन पर कक्षा 6 की कस्तूरी है। इसके अंतर्गत आज मैं आपको पाठ 5 योग जीने की कला के बारे में बताऊंगी। यह पाठ गुरु स्वामी रामदेव जी, जो कि योग गुरु हैं, के और लेखक के बीच वार्तालाप के आधार पर लिखा गया है। हमारा खान पान और हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। कारण ये है कि हम अपने स्वास्थ्य पे प्रति जागरूक नहीं हैं। बच्चों, योग स्वस्थ जीवन का आधार है। हमारे शरीर का बनावट ऐसी है जिसे स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रकृति के कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। योग प्रकृति से जुड़ी एक सुंदर विद्या है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और योग जीवन जीने की एक कला, एक विद्या है। योग एक हालांकि व्यक्ति का चित्त, मन, शरीर पहले जैसा नहीं है, परंतु परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। इन्हीं बदली उपस्थितियों में योग अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आज हर और प्रदूषण फैला हुआ है, समाज में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ गई हैं और ऐसे में योग की आवश्यकता और महत्व और भी बढ़ गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक और स्वामी जी की वार्तालाप के आधार पर ये पाठ आधारित है। स्वामी जी, क्या योग के द्वारा कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां का इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल। कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां घातक बीमारियां, इन बीमारियों का इलाज हम योग के द्वारा तो करते ही हैं, साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी सहारा लेते हैं। एड्स के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करता, परंतु इससे भी और घातक बीमारियां जो योग के द्वारा ठीक हुए हैं। क्या कुछ समय पूर्व राष्ट्रपति जी आपसे कुछ रोगियों के चिकित्सा का आग्रह किया था? हाँ, वही हो रहा है। वे रोगी किस प्रकार के बीमारियों से ग्रस्त हैं जिनका आप राष्ट्रपति जी से आग्रह कर इलाज कर रहे हैं? उन्हें मुख्य रूप से हार्ट के ब्लॉकेज, डायबिटीज़, मोटापा, आर्थराइटिस और आम बीमारियां हैं। करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं और बिना दवा के स्वस्थ कर रहे हैं। क्या मानसिक तनाव के द्वारा योग का इलाज संभव है? मानसिक तनाव तो सामान्य चीज़ है। सेहत के लिए योग एक मूल मंत्र है। इसके अलावा हार्ट के ब्लॉकेज, आर्थराइटिस, अस्थमा, हाइपरटेंशन व डायबिटीज़ आदि सभी के लिए योग समाधान है और असाध्य रोगों का भी इलाज करता है। स्वामी जी, अंधविश्वास को दूर करने का अभियान आप चुना रहे हैं। सुना है ग्रह दिशा में भी आपका विश्वास नहीं, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। भूत प्रेत दिशाओं का चक्कर, ग्रहों का चक्कर, ये समाज में धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने लोगों ने धर्म से जोड़ा हुआ है और अपना स्वार्थ सिद्धि में धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं का शोषण होता रहता है। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि भारत से बसे भारतीयता के प्रति अधिक आकर्षित हैं? पहली बात तो यह है कि भारत में बसे भारतीयों के मन में योग के प्रति रुचि हमने जगाई है और यहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो भारतवर्ष में मिलती हैं। भारत के नियम, व्यवस्थाएं और भारत का अध्यात्म अधिक रुचिकर है, क्योंकि यहाँ का परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश वहाँ उन्हें नहीं मिलता है। हमारे यहाँ धर्म सहज सुलभ है, इसलिए धर्म पर हम बहुत ध्यान नहीं देते। स्वामी जी, योगा और अध्यात्म का संदेश आप बाहर बसे लोगों को देना चाहेंगे? एक तो योग बोलो। योग हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द है। योगा भारतीय मूल का शब्द नहीं है। भारत से बाहर बसे भारतीयों के लिए संदेश है कि भारत की माटी में सूर्य सर्वप्रथम उदय होता है और यहाँ भगवान ने भी अवतार लिए हैं। भारत में पवित्र गंगा की मिट्टी है और हिमालय जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और भगवान ने इस पर असीम कृपा की है। इसे देखकर आज दुनिया की बड़ी हस्तियाँ भी कहती हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में होना चाहिए। आज दुनिया की बड़ी हस्तियाँ भी कहती हैं कि भारत को जाकर कोई भारत नहीं भूल सकता है। भारत माता का मतलब है भारत की परंपराएं, भारत की आस्थाएं, भारत का अध्यात्म, भारत की मर्यादाएं आदि। इन सभी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए और इसी का नाम भारत है। आशा है बच्चों, आपने भारत के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी और आप उसे अपनाने का भी प्रयत्न करेंगे। आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ है जिसे आप सर्वप्रथम अपने कॉपी में उतारेंगे। इसके अलावा